बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम सी प्लस प्लस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशंस का। एक तरीके से इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये डिसीजन मेकिंग होती है सी प्लस प्लस की कि आया एक कंडीशन सही है या नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा करो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये करो। बहुत सिंपलिस्टिक जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत काम के अंदर आता है सी प्लस प्लस या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कि इफ़ और एल्स। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, और वो लिखने का सिंटैक्स क्या है वो सब आप प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसके अंदर हम लेंगे एजेस, दो दो बच्चों की एज लेंगे या दो स्टूडेंट्स की हम एज लेंगे, और उसको हम आपस में कंपेयर करेंगे कि आया एज 1 वाला बड़ा है या एज 2 वाला बड़ा है। जो बड़ा होगा उसका नाम हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और अपनी टाइप बता देंगे कि वेरिएबल्स की टाइप क्या है। अब एज जो होती है वो क्या होती है, वो होल नंबर में होती है, या तो 12 साल होती है या 13 साल होती है या 18 साल होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे हम 18.5 या फॉर्म्स के अंदर भी कभी हम लिखते हैं तो 18.5 हो, 21.3 हो, ऐसा कहीं नहीं होता। टेम्परेचर अगर आप किसी जगह का नाप रहे हैं तो हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम फ्लोट यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि एज एक होल नंबर होता है तो उसके लिए हम इंटीजर वेरिएबल टाइप ही यूज़ करेंगे। हम डिक्लेयर करते हैं एज 1, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का एज 2। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम डालते हैं एज 1 के अंदर हम डाल देते हैं, लेट सपोज सॉरी 25, याद रहे सेमीकोलन। और एज 2 जो है वो हम डाल देते हैं सपोज सपोज 27। ठीक है, 27 सेमीकोलन। अच्छा, अब हमें कंपेयर करना है कि एज 2 बड़ी है, या एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, हम नाम लेते हैं ताकि हमें पता रहे। यहाँ पर हम नाम लेते हैं शकील, और यहाँ पर हम नाम लेते हैं फ़हीम। ठीक है, शकील की एज 25 है और फ़हीम की एज 27 है। बड़ा कौन हुआ, फ़हीम हुआ। अब हमें पता चलना चाहिए कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो अब कहते हैं कि जी इफ़, ये कीवर्ड हो गया इफ़। अब देखिए जैसे ही मैंने इफ़ लिखा ना, वो कीवर्ड होने की वजह से आईडीई ने उसको ब्लू कर दिया। अगर मैं कोई और लफ्ज़ लिखूं तो देखिए ये वाइट हो गया। ये एक कमाल होता है आईडी का। इफ़, अब मैं कहता हूं कि शकील शकील बड़ा है किससे, फ़हीम से। तो उसके लिए जो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, वही साइन हम यूज़ करेंगे। सॉरी यार, मुझे नज़र नहीं आता थोड़ा, ये वाला शकील। ठीक है, शकील ग्रेटर देन शकील और फ़हीम। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ शकील इज़ ग्रेटर देन फ़हीम, अगर शकील बड़ा है फ़हीम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर शकील बड़ा है तो लिख दो कि शकील इज़ ओल्डर। ठीक है, सेमीकोलन। और नीचे आके हम लिखेंगे एल्स, सेमी करली ब्रेसेस, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई फ़हीम बड़ा है, फ़हीम इज़ ओल्डर, सेमीकोलन। ये सिंपल एक सिंटैक्स है इफ़ कंडीशंस का, इफ़ और एल्स का। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंपाइल करके देखूँ तो देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, सॉरी, इसको हम कर लेते हैं इफ़ एल्स, इफ़ एल्स सेव। ठीक है, मैंने कंपाइल किया और इसने कोई एरर मुझे नहीं दिया। ठीक है, अब जवाब क्या आना चाहिए, जवाब आना चाहिए फ़हीम बड़ा है, फ़हीम इज़ ओल्डर। तो इसको कंपाइल करके रन किया तो ये देखिए फ़हीम इज़ ओल्डर। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा-सा चेंज इस तरह करता हूँ कि अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दूँ कि अगर शकील छोटा है, अगर शकील छोटा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
शकील इज यंगर, तो जो कंडीशन ट्रू होगी ये उसको चेक करेगा कि शकील छोटा है या बड़ा है। ये जो कंडीशन होगी ना, इसको जो ट्रू होगी वो पहले लिखेगा और जो फॉल्स होगी वो बाद में लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू क्या होगी कि अगर शकील छोटा है फ़हीम से तो ये डिक्लेयर करो, ये सॉरी डिस्प्ले करो। तो अब जवाब क्या आना चाहिए? अब आप देखें क्या जवाब आता है। शकील इज यंगर। ठीक है, शकील इज यंगर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। ये इफ और एल्स का सारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस चीज को डिफरेंट प्रोग्रामर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब यहां पर तो हमने इसको डिफाइन कर दिया खुद। अगर हम यहां पर कह देते हैं कि भाई सी आउट, बल्कि नहीं, ये आप लोग असाइनमेंट करें, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ। आप लोग एक काम कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने तो खुद लिखा था ना 25 और 27, आप लोग एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आप यूज़र से इनपुट लें, जो पहले एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो स्क्रीन के ऊपर कि एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1 और एंटर एज 1, उसकी एज ले, फिर कहे एंटर एज 2 और दोनों को कंपेयर करें और फिर रिजल्ट डिस्प्ले कराए। ठीक है, तो ये हमारा आज इफ और एल्स हो गया कंप्लीट। और यहाँ से अब जो है ना वो हम और आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्डअप करते जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसको हम डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं एक लाइन के अंदर इसको लिखना चाहूँ कि शकील बड़ा है छोटा है, इस कंडीशन को हमने चेक करना है। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामर्स का डिफरेंट अंदाज होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग लिखते हैं चीज़ों को। अब मैंने देखे सब हटा दिया, सब हटा दिया। अब ये कंडीशन लिखी और चेक करना है। यहाँ पे मैंने लगाया अपना क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लगा दी कंडीशन। फिर इसके बाद मैंने लगाया आपका फुल कॉलन और यहाँ पर मैंने लिखा ये। अब सिंपल है, ये एक लाइन के अंदर कोड आ गया। देखिए कितना छोटा हो गया कोड। अब मैंने इसको कंपाइल किया और उसको मैं रन करूंगा तो ये रन कर जाएगा और एग्जैक्टली वही चीज करेगा। देखिए शकील इज यंगर। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं और यहाँ पर इसको कंपाइल रन करूं तो देखें फहीम इज ओल्डर, फहीम इज ओल्डर। ठीक है, फहीम इज ओल्डर। तो ये इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो हम इफ और एल्स को इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप बहुत स्पीड में हो या इंशाल्लाह जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आप एक लाइन के अंदर, देखिए एक लाइन के अंदर आपने जो है वो सीधा कर दिया। तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स इफ एल्स इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो होपफुली आज का लेसन आपने एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर।